Friends, we are coming close to our journey. We have got a lot of things, and now we will just give it finishing touches. So today what we will discuss is some extra features of RStudio. Okay, as you know, RStudio or RKword, they both are based on R console that we have talked about, and we have talked on more in details about these things. Today, let me tell you something called a Shiny app. A Shiny app, if you search, it's a very important app in the world of Python and R. It helps you to make real-time data. ये जो रियल टाइम डेटा है इसको आप अपने सर्वर पर डाल सकते हैं. सर्वर मतलब कंप्यूटर. ओके, सो दिस इज लिटिल एडवांस्ड बट इट इज पॉसिबल. देयरफॉर आई वाज सेइंग आर इज अ वेरी बिग थिंग. अब इसकी क्या ज़रूरत है मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, लेकिन हम लोग जो यूज़ करेंगे इसको हम डायनामिक उसके लिए यूज़ करेंगे. डायनामिक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. पहले तो मैं आपके लिए एक आर कोड खोल देता हूँ. पहले लेट्स ओपन दैट हेयर इटसेल्फ. RStudio में लेट अस सी getwd. व्हाट इज getwd? अच्छा, यहाँ पर कंसोल, सॉरी. हाँ, वी विल चेंज आवर getwd फर्स्ट ऑफ ऑल. सेशंस, चूज डायरेक्टरी, मेगा, स्वयं, चूज. ओके, अब इसमें हम एक फ़ाइल खोलेंगे जो मैंने पहले से लिखा हुआ है. आपको मैं अभी बस बता रहा हूँ कि क्या होता है. देखिए, let's change this to the standard thing. Don't worry, it's fine. Pane layout. This is source and this is console. हाँ, ठीक है. ये देखिए, लेट मी चेंज द फॉन्ट बिकॉज आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा. कोई बात नहीं. अपीयरेंस, पेन लेआउट, ड्रैग क्रिम्सन एडिटर, कोबाल्ट, ड्रैकुला. एक्चुअली आई प्रेफर डार्क कोडिंग, ठीक है. क्रोम, दिस इज फाइन. या ठीक है. यस. सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग कुछ एक्स डेटा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ वाई डेटा क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. और x हो गया, y हो गया, और कुछ z डेटा बना रहे हैं. मतलब 3 वेरिएबल्स है, x, y और z. तो ऑब्वियसली जैसे हमारा वो हुआ था, क्या कहते हैं आपका, जेंडर, लास्ट फ्लेक्स प्लॉट में जेंडर वॉज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल. सो हमें 2 अलग अलग ग्राफ दिख रहे थे. अब देखिए, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज देन वी विल बी लर्निंग व्हाट इज शाइनी. आई एम जस्ट शोइंग यू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ शाइनी ऐप कि शाइनी ऐप क्या कर सकता है. उसके डिटेल में आपको जाना पड़ेगा बिकॉज देन इट इज मोर कोडिंग. ओके, इज एज सिंपल एज दैट. ओके, सो देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड हाउ डू यू सेव द फाइल. आपने डॉट स्मॉल आर सेव किया, डॉट कैपिटल आर सेव किया है, ठीक है. दैट्स लाइक द स्मॉल थिंग्स, नो प्रॉब्लम. अब देखिए इसमें क्या है. सो है तो ये वही, लेकिन यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं. ये देखिए, दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड. आपने टैब्लू वैब्लू में देखा होगा कि सॉर्ट करके क्लिक करके निकाल लेते हैं. दिस इज इंटरैक्टिव डैशबोर्ड. सी, तो अभी हमने 2 ही लेवल लिए थे z के, 0 या 1, दोनों हटा दो, होता है ना. तो 0 ऐड किया तो ये है, और दोनों ऐड किया तो 1 है. अब देखिए, दिस इज़ अ हैवी प्रोग्रामिंग. आई एम नॉट एडवाइजिंग. ये बेसिक स्टैट्स का कोर्स है, मैं शाइनी ऐप में नहीं जाऊंगा. दिस इज़ अ कंप्लीट, दिस इज़ विजुअलाइजेशन पार्ट, एडवांस कोर्सेज में आएगा, ठीक है. बट शाइनी ऐप कैन डू दिस, कैन डू दिस अ लॉट, आसान, आराम से. ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है,
आपके फ़ोटोज़ जो हम लोग बार बार कमांड लिखते हैं फ़ोटोज़ भी आ जाएंगे, बट आपको फिर कोडिंग में जाना पड़ेगा। और चैट जीपीटी आपकी एआई आपकी हेल्प कर सकता है। यू कैन राइट हेल्प मी टू राइट अ कमांड, जैसे ये मैंने फ्रैंकली बोलूँ चैट जीपीटी से लिखवाया है कोड, मैंने खुद नहीं लिखा है। आई कैन शो यू इफ इट इज़ ओपन। देखिए प्लीज़, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट ऑन अप फ्रंट। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कमांड की स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, देखिए होता है, गड़बड़ी होती है। देखिए जनरेट 10.4 एक्सपेंजाइड एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो उसमें काफ़ी कुछ नहीं काम करा। फिर मैंने बोला दिस डज नॉट वर्क, दैट डज नॉट वर्क, तो मैंने उसको सही सही प्रॉम्प्ट दिए। सो आई एम ऑल्सो टीचिंग लिटिल बिट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ढंग से प्रॉम्प्ट देना भी चाहिए आपको। प्रॉम्प्ट देने के लिए आपको आना चाहिए। आजकल क्या होता है इससे ज़्यादा क्या करना है ये पता होना चाहिए। एनीवेज वी विल गो बैक, ठीक है। सो जैसे ये मैंने लिखा, फिर उसने कोड जनरेट किया हाउ टू, अब ठीक है, ओके। तो ये पूरा कोड आ गया, कॉपी पेस्ट है। वाई शुड आई लाइक, वो जब मेरे लिए काम कर रहा है, आई वुड हैव हायर्ड अ कोडर फॉर दिस। अब वो मेरे लिए फ्री का कोडर मिल गया मुझे, बस मुझे उसे क्या पूछना है वो बात है मेरे लिए, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सम एडवांस, एडवांस कह लीजिए, डिफरेंट कह लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर्क मार्क डाउन। आई विल क्लोज दिस। ज़्यादा अच्छी स्लाइड्स नहीं बनाई है मैंने, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आर्क मार्क डाउन, ठीक है। सो जस्ट बियर विद इट, इट इज़ अगेन इंट्रोडक्शन। मैं ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, घुसाऊँगा नहीं इसमें, क्योंकि ये अगेन एक पार्ट है। देखिए ये सब टूल्स हैं, जितना टूल्स को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, ओके। अब देखिए ये आर्क मार्क डाउन है। सो व्हाट इज आर्क मार्क डाउन? मार्क डाउन एक लैंग्वेज हुआ करती थी फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, अब आर मार्क डाउन बन गया। आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है, लेट मी शो यू। ये इसकी वेबसाइट है। आई एम अ वेरी जनरस गाय, मैं कॉपी पेस्ट में कोई टेंशन नहीं है। ओपन बुक जैसे IITs में होता है, आई बिलीव इन दैट कि ओपन बुक एग्ज़ाम होने चाहिए। काहे को आप लोग नॉलेज रखिए, ओपन यू शुड हैव एवरीथिंग दिस, ओके ओके। देखिए ये अब मैं आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बता रहा हूँ इसके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे समझ में आ गया था। तो होता क्या है कि हर चीज़ अल्टीमेटली ऐसे HTML हुआ, वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट। उसको आप वर्ड में प्रोसेस करेंगे अलग निकलेगा, एक्सेल में प्रोसेस करेंगे अलग निकलेगा, ठीक है। जैसे CSV है, CSV इज ओनली, अगर आप CSV फाइल देखें इट्स नॉट एक्चुअली एक्सेल फाइल, आई विल शो यू। CSV इज नॉट एन एक्सेल फाइल। CSV अगर आप खोलें इज दिस कॉमा 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 कॉमा, तो क्या ये तो वर्ड में भी खुल जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फाइल है, ये एवरीथिंग अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू टेक्स्ट, ओके। सो आर मार्क डाउन इज ऑल्सो दैट फीचर विच हेल्प्स यू, प्लीज सुनिएगा, जनरेट PPT, Word doc and websites, and I will name much more. Why? Because the text is there. जैसे आपने कभी PPT बनाते हो तो क्या होता है, एक्चुअली यू आर नॉट कॉपिंग डेटा, बट कभी कभी आप बस वर्ड से कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब एक इमेज कॉपी करी, उसको वर्ड में भी चिपकाया, उसको PPT में चिपकाया, फिर उसको यहाँ चिपकाया, फिर वहाँ चिपकाया। तो आर मार्क डाउन भैया क्यों करना, यहाँ ही से हम सब बना देंगे, वर्ड बनाएंगे, PPT बनाएंगे, ठीक है। एंड आई विल टेल यू हाउ लिटिल बिट। ये पूरा ये एक तरीका बन जाता है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का, ठीक है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, देखिए पहले तो आप बताइए आपको कैसे पता लगेगा। ये देखिए न्यू फाइल, यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए आर्क मार्कडाउन फाइल। ये मार्कडाउन अलग है, आर मार्कडाउन अलग है, मैंने पहले बताया था। आर इज़ अ बिग थिंग, ठीक है। आर मार्कडाउन अलग है, शाइनी वेब ऐप, ठीक है, वो अलग है। अब मैं सब नहीं कराऊंगा आपको, दिस इज टू मच, आई कांट डू दैट, ओके। डॉक्यूमेंटेशन आर का भी है, एनीवेज लीव इट।
So open a markdown file. What is the file name? Let's say test. Author, teacher. अब देखिए डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, आपको क्या चाहिए? प्रेजेंटेशन चाहिए, शाइनी चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, देखा है आप? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब अपने आप। अब ये स्लाइडी, आईओ स्लाइडी, पीपीटी के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जिनको डॉक्यूमेंटेशन में आप पता है वो उसमें जाए, तो अभी हम इसमें ही जाते हैं, ठीक है? पीडीएफ एंड वर्ड, ओके ओके। अब ध्यान से देखिए ये क्या है। एक डॉक्यूमेंट है टाइटल, ऑथर। अब ये निटर है, ये निटर कॉलम देख रहे हैं ना, तो मतलब यही लाइब्रेरी हुआ, ठीक है? तो निटर लाइब्रेरी इंक्लूडेड है। ओके, नाउ देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आर के प्रोग्राम से जो आउटपुट निकलते हैं वो आपको पीडीएफ में सेव हो जाते हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं, देखिए मैं ऐसे निट मतलब मैं सेव करना चाहता हूं, मैं सेव क्या करना चाहता हूं? टीचर के नाम से, ठीक है? टीचर, टीचर। शाइनी ऐप का मतलब क्या है कि वो ब्राउजर पे चला जाता है, रियल टाइम हो जाता है, तो रियल टाइम तक ब्राउजर आपका प्रोग्रामिंग करता रहता है, कुछ भी आप चेंज करेंगे वहां पर जाएगा, ओके? सो देयरफॉर पीडीएफ अगेन, ठीक है? आप देखते हैं हम अपने यहां पर teacher.pdf, ये देखिए। अब ये जो चीजें थी ध्यान से देखिए, दिस इज एन आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट फॉर्मुलेटिंग। अभी हमने कहाँ लिखा हुआ है? ये यहाँ लिखा, दिस इज एन आर डॉक्यूमेंट फॉर्मुलेशन, दिस यहाँ तक, ठीक है? ये नेट को हमको बोल्ड करना था, ये बोल्ड करने की कमांड देखिए। अल्टीमेटली ये टेक्स्ट ही है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बोल्ड कर दो, समरी कार्स, ठीक है? कार्स की समरी दो, जैसे अगर आप ये कोड रन करेंगे, फोर 020 ये आया ना, ये कोड आपको रन नहीं करना है, रन करके चिपकाना नहीं है, चिपकाने की जरूरत नहीं है, यहां पर यहां डाल दिया, देखिए आ गया। अब यू कैन ऑल्सो एम्बेड प्लॉट्स फॉर एग्जाम्पल। अब ये देखते हैं ये प्लॉट क्या है, देखिए जरा, क्योंकि पीछे पीछे ये बैकग्राउंड में काम हो रहा है ना, ये देखिए प्लॉट प्रेशर। अब आप यहां लिखिए प्लॉट प्रेशर, यही प्लॉट, मतलब हमने कोड एग्जीक्यूट ही नहीं किया, हमको सब पता है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ओके, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग इज दिस एरिया, द टेक्स्ट फाइल इज गेटिंग कंपाइल्ड and executed simultaneously and generating a PDF। अब आप कहेंगे नहीं जी हमको PDF नहीं चाहिए, चलो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है जी? हमको तो वर्ड चाहिए, ठीक है जी? निट कर देते हैं। अब देखिए वहां पर एक वर्ड फाइल बन गई होगी, ये लो जी बन गई। आपका जो भी राइटर हो उससे आप देख सकते हैं। लेट्स, अब ठीक है, दिस इज नॉट आर, दिस इज माई कंप्यूटर एंड दिस इज द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? सो इन दिस वे, इन विच एवर फॉर्मेट, प्लीज अंडरस्टैंड, डॉक हो, खोला क्यों नहीं? हाँ ये देखिए खुल गया, ये देखिए ये लिंक करना था तो हमने वहां पे ऐसे लिखा हुआ था सी, इसको लिंक बना दिया। अभी मैं यहां पे भी चेंज कर देता हूँ, हाय आई एम एडिटिंग दिस, ठीक है? और इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। कैसे करते हैं बोल्ड? यहां पे, ठीक है जी?
अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम चलाते हैं फिर से निट। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो HTML पे आ रहा है, चलिए HTML भी दिखा देते हैं आपको, HTML दिखा देते हैं। देखिए आई एम अटेंडिंग दिस। तो समझ रहे हैं, अब इसी पेज को आप अपलोड सर्वर पे डाल दीजिए तो आपकी वेबसाइट भी यहाँ से बन जाएगी, आपकी जो रिपोर्ट है वो वेबसाइट पे बन जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको गूगल साइट्स यूज़ करना आता हो, यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। व्हाट डज इट मीन? इट कैन इंक्लूड HTML पेजेस। ठीक है, ओके। सो दिस इज अ वेरी बेसिक फीचर। आई विल शो यू हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर यू। अभी आप रुकिए ज़रा, ठीक है। अब इसको आपको समझना हो तो यहाँ पर जाएंगे। देखिए अगेन ये GUI बेस्ड है, इसको हम कंसोल से कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आर्क मार्कडाउन को यूट्यूब पे सिर्फ आपको स्टूडियो में ही मिलेगा। किया जा सकता है लेकिन आपको जब आप आर्क मार्कडाउन पढ़ने पे जाएंगे लोग आपको स्टूडियो में मिलेंगे करते हुए। अच्छा इस पे जाते हैं, ये देखिए हेल्प मार्कडाउन क्विक रेफरेंसेस। अब देखिए यहाँ पर ये सारी कमांड्स हैं। ये देखिए बोल्ड ऐसे होता है, इटैलिक कैसे होता है, इटैलिक कैसे होता है, इसको इटैलिक भी कर देते हैं, इटैलिक। निट, देखिए इटैलिक्स, ठीक है। अब ये है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये मैं अपनी हेडिंग कर लेता हूँ, इसको चेंज। ये हेडिंग 2 है, ठीक है, ध्यान से देखिए ये हेडिंग 2 है। मैं अपनी हेडिंग 3 बना लेता हूँ, हेडिंग 3 टीचर। अब क्या हो जाता है, देखिए ये देखिए टेस्ट द टाइटल, ओके। और ये देखिए लिंक्स हमने दिखाया है ऐसे कैसे डाला था इन्होंने, ओके। इमेजेस, तो इस तरह करके सब हो जाता है। देखिए जितना आप जाएंगे ना, लेटेक इक्वेशन, डिस्प्ले इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल रूल, टेबल्स, चलिए यही डाल के देख लेते हैं एक बार। देखिए आप वही को बता रहा हूँ मैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको वो जो होता है ना वर्ड में बार हिलाने पड़ते हैं, फिर इधर से पेज हिलाना पड़ता है, सब कुछ इसमें आसान है। एक बस आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखिए मिसलेनियस, इमेजेस, टाइपोग्राफी, ये सारे वो हैं, ठीक है। दिस इज वन थिंग, ओके। I have showed you that you can execute your R code, you can imbibe those results and get these things। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और ये बेसिक था क्योंकि मैंने तो इसमें कुछ किया नहीं, मैं तो यहाँ पे गया क्रिएट नाउ न्यू डॉक्यूमेंट, थोड़ा बहुत एडिशन करे जो यहाँ पे दिए हुए थे, ठीक है। चलिए इसको अभी हम बंद कर देते हैं। अब ये देखिए, ये जैसे ही मैंने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, मैंने टीचर का इसका नाम लिया था ना, तो teacher.rmd से हमारे वर्क स्पेस में सेव हो गया है। वर्क स्पेस हमारा कहाँ पर है, ये देखिए teacher.rmd। तो यहाँ पे HTML फाइल, वर्क स्पेस का मतलब है कि जो भी आप कह रहे हैं दिखाएंगे, दिखाने को वर्क स्पेस में। अभी वर्क स्पेस हमने चेंज कर दिया था, देखिएगा गेट WD इज द, और इसमें भी कमांड होती है, आप रिपोर्ट्स, बुक्स सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ सेव हो रहा है, आप अभी बहुत डिटेल में है, ओके। कमिंग बैक टू आर मार्कडाउन जी, ठीक है जी। अभी बेसिक्स पे आते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। यू हैव टू क्रिएट अ फाइल, जो हमने करी। यू हैव टू राइट द कंटेंट, जो कंप्यूटर ने लिख के दिया और हमने उसमें लिखा इटैलिक्स में और बोल्ड्स में, ठीक है। फिर फाइनली निट। 3 चीज़ें हैं, बनाओ कंटेंट, ये, ओके। विच इज ऑल्सो मीन्स हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा कोड क्या है जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, टेक्स्ट क्या होगा और हमारा डेटा उसमें क्या रहेगा, कहाँ से डेटा। बिकॉज अभी ध्यान से देखिए, अभी हमने अपने सॉफ्टवेयर इसमें क्या कहते हैं कोड में उसी के अंदर इंपोर्ट करें समरी कार्ड्स। अब हमें अपना खुद का करना है, समरी कार्ड्स तो बाय डिफ़ॉल्ट आर का है,
तो अपना वाला कैसे करते हैं आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही RMD फाइल से आप वेब पेज, PDF, MS वर्ड, स्लाइड शो, नोटबुक, हैंड आउट बुक, डैशबोर्ड, विग्नेट है, ये पेज 2 पर है। इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये एक पूरी वो है, ये देखिए यहाँ पर जो आपको सीखना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये लिंक दिए हुए हैं, ये देखिए इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, टेबल्स, पैरामीटर्स, कोड लैंग्वेजेस। और डोंट थिंक R Markdown कैन ओनली डू R लैंग्वेज, इट कैन ऑल्सो दिस लीज लैंग्वेज। ये मैं पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए PPT में। तो सिर्फ ये नहीं है कि R के लिए काम आएगा सर जी, सबके लिए काम आएगा। ओके, I will just paste it here, Control M. ओके, सो पाइथन कोड, SQL कोड, सारे कोड्स आपके, सिर्फ नॉट R कोड्स। उनकी कमांड्स अलग है ऑब्वियसली, हमने R कोड या भी कमांड बताई थी, ठीक है। आउटपुट ये लिंक्स हैं, ये मैं आप देख लीजिएगा। अच्छा, अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, लेट अस गो हियर, लेट अस ओपन दिस आउटपुट LM फाइल। इसको बंद कर देते हैं, सेव, ओपन। I will tell you why I have created output LM फाइल। RMD है ये, ठीक है। ये जो फाइल है, ये फाइल हमको हेल्प करेगी हमारे को डेटा देने में, ठीक है। R कैपिटल R स्मॉल r। अब देखिए, व्हाट इज दिस मॉडल। यहाँ पर ये आवाज़ इसलिए धीरे हो रही है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अपने रिग्रेशन मॉडल्स को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू C 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। x इज इक्वल टू C, -2, -1, 4, 3, 2, 5, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हम लोग कैसे सेव करते थे, हम कहते थे मॉडल LM y टिल्डे x, ठीक है। और आपको एक अब स्क्रिप्ट दी थी हमने जिसमें फंक्शन दिया था, मतलब समरी मॉडल, कोफिशिएंट मॉडल, ये मॉडल वो हम जनरेट कर रहे थे ना, हम आप जनरेट ही नहीं करना है। अब आपको ये सारी चीज़ें, हमने बस अभी मॉडल जनरेट किया है, अब इसके जो भी आउटपुट है वो आपको मिल जाएंगे। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू रेंडर आउट अंडरस्कोर LM। एक मिनट, ये वही है, डोंट वरी, सेम थिंग। आई एम रेंडरिंग आउट अंडरस्कोर LM, आउटपुट फॉर्मेट एनीथिंग, आउटपुट नेम, नेम बाय डिफॉल्ट वही हो जाएगा। अब ये देखिए, लेट्स गो, आई होप इट वर्क्स। ये देखिए, हमें अब अपने उसमें जाना है, मॉडिफाइड, there is some error, yes। देखिए कभी कभी कोड अटक जाता है, सम स्मॉल एरर। तो आउटपुट LM फाइल क्रिएट हो गई है। अब उसमें क्या है, ध्यान से देखिए,
देखिए हमारी एक फाइल है क्या, ये सब तो हमारा कॉमन था इंक्लूडिंग प्लॉट्स, तो प्लॉट्स में कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन है। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स हैं ये हम नहीं चाहते थे कि हमारे उसमें आए, डॉक्यूमेंट के अंदर आए, तो हमने इसलिए यहाँ पे एको इज इक्वल टू फॉल्स लगा दिया। हम क्या चाहते थे वो देखिए अब क्या आता है, बेस्ड ऑन मल्टीपल रिग्रेशन। अब देखिए ये देखिए, बेस्ड ऑन मल्टीपल रिग्रेशन कंक्लूडेड द LM फंक्शन इन R11, जो भी हमने यहाँ लिखा है इन R इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर दिस, ये कोफिशिएंट का पूरा आ गया। द समरी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल इज एज फॉलोज, ये समरी आ गई, ठीक है। द इंटरप्रिटेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज दिस, देखिए ध्यान से एग्जैक्ट वैल्यू पकड़ ली है, हमको हाथ से लिखना भी नहीं पड़ा। देखिए आगे 0.553648, ठीक है। और यहाँ पर NA में क्योंकि हमने दूसरा वेरिएबल लिया नहीं है, ये 2 के लिए मैंने बनाया था, 2 इनपुट करेंगे, ठीक है। सो अपने आप देखिए P वैल्यू 2.4985 यहाँ से ही आई है, ये द इंटरसेप्ट टर्म 2.5985। सो आई हैव डायरेक्टली इंपोर्टेड, इसे कहते हैं इनलाइन। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है इनलाइन, R कोफिशिएंट 1 3 4, तो हमने 2 वेरिएबल करे थे, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा वेरिएबल भी डाल दूंगा तो हो जाएगा, ओके। अब हम क्या कह रहे हैं, द समरी प्रोवाइड द T वैल्यू दिस दिस दिस, ये सारा ठीक है। फिर रेसिडुअल प्लॉट्स ऑफ द मॉडल, तो जो जो यहाँ पे जिस फॉर्मेट में लिखा है ध्यान से देखिए, वो उस फॉर्मेट में आ गया है और हमको जनरेट ही नहीं करना पड़ रहा है। PDF आपकी पूरी है, आपने PDF की आप डॉक कर लीजिए और आपको दिखा दे PPT कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए डिविएंस ऑफ द मॉडल, डर्बन वाटसन टेस्ट। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते थे, अब इन्फ्रेंस आपको डालना हो तो आप इसको वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं, वर्ड में क्रिएट करके उसमें आप लिखना शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग वे। अभी एक चीज़ आपको मुझे और दिखानी है, लेट अस सी इफ वी हैव डन दैट। हाँ एक मिनट, ये तैयारी करी थी सर ये मैंने, डोंट वरी। हाँ ये अब मैंने कहा था आपको PPT बन सकती है इससे, देखिए पेस्ट एंटर। अब देखिए ये PPT HTML फॉर्मेट में, क्योंकि PPT उस फॉर्मेट में भी बनती है। ये देखिए IO स्लाइड्स, मैंने कहा था ना आपको वो पढ़ना पड़ेगा, IO स्लाइड्स। ये देखिए अब देखिए ये जो कमांड्स हैं वो ये मुझे यहाँ से मिलेंगी, जो हमने अपना, एक मिनट इसको बंद कर देते हैं। हाँ ये देखिए मुझे कौन सी PPT चाहिए, मुझे सिंपल पावर पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ डालता हूँ और अब चलाता हूँ। देखिए आउटकम आउटलॉस lm.pptx क्रिएटेड। देखिए अब इसमें क्या है, अब ये हमारा डॉक्यूमेंट है वो उस काम कर रहा है। ये देखिए वैल्यू ऑफ x, हमारी कमांड्स इसमें हैं। अब देखिए प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है इसलिए नहीं आया है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आई हैव नॉट यूज दिस टू वेरी हैवी डिग्री, मेरे लिए प्राइमरली ये। अब इसको एक बार बीमर भी देख लेते हैं। ये देखिए पॉइंट ये सब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स हैं आपको जो पता होने चाहिए। अब ये टूफे और ये सब क्या होता है, गिटहब क्या होता है, ये मैं नहीं जानता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आर्क मार्कडाउन, इस पर मैं अलग से कोर्स ही हो जाएगा ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। ये जो एड ऑन है दिस इज़ नॉट स्टैट्स। देखिए लेट अस ट्राई वन मोर थिंग, वन मोर टाइम। यहाँ पर बीमर प्रेजेंटेशन, अब देखिए बीमर जो है एक लेटेक का ही फॉर्मेट होता है, तो
बीमर, आई नो दिस, लेटेक एक अलग लैंग्वेज होती है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। और लेटेक भी इसमें कंबाइन हो सकता है, ये देखिए। तो वो जो पीपीटी हमने उसमें डाली थी वो उसमें आ गई। अब इसमें हेडिंग कैसे आती है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वो मुझे देखना पड़ेगा। आई सीरियसली डू नॉट नो, मैं आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली रिपोर्ट, ठीक है, बट आई विल बी यूजिंग इट फर्दर, ओके, ठीक है। बुक्स, वेबसाइट, सो वी हैव टू गो इन डिटेल एंड स्टडी देम, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो वो क्लिक करके आपको पूरा फॉर्मेट बताएगा। आई जस्ट नो द डॉक्यूमेंट, आई विल वेरी फ्रैंक, but I have found that it is possible. Okay, now LaTeX codes can also be associated here. Okay, so this is a lot for a small course or for a course. I have some closing remarks to be given. With this I end my classes, and I want to say that there were some technical glitches which happened in the course, and there were some programming issues, some coding spellings, those happened in the course. Those were not intentional, it is just that we had to switch machines and those sort of things, and it happens. I tried my best to understand, to make you understand the course. So we have covered a lot, and I will just summarize what we have covered. We have covered the basics. In the first week, we just covered what is GUI, what is R, open source, and proprietary software. We discussed basic mathematics. We discussed basic probability little bit, okay. Then we went to the measure of central tendencies, central of variance. Then we went to mean, median, mode, test of means, ANOVA, regression, chi-square, okay. So with that, lots of things we have covered, and we can cover a lot also. Again, that is not the aim of this course. I try to give my best so that you can do your exams also, and you can do internships also, and you can do softwares also. Sometimes many places you don't have what we say lab classes to do your survey research. So I have integrated that to some extent. That is why I touched R. Abhi, if you don't know anything, जैसे in regression, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही लिखा था, ठीक है। How to calculate, if you don't know, it will tell you steps, and using R, तो ये पूरी कमांड दे देगा। तो please understand, you have teacher, you don't have teacher, you have resources, you can work upon that, and things can work out, okay. Each and everything can be done. ये देखिए पूरा कोड आपको बताएगा, how to read from console, मतलब whatever problem you have, okay. जैसे मैं खुद ही भूल गया था। So please don't get disheartened today's age. Today's age is about opportunity. It is about having a learning attitude. Yes, you can do it, there is no issue. It might take time, yes, errors might happen, but end product is that you will do. And I am quite confident that I have given you best of all the words. With those, I end the course, and I will request feedbacks, queries, whatever you have. Thank you very much. Hope to see you in advanced course and other courses which I float.